नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर नरसिंह आरोलकर, हेड ऑफ मेडिकल सर्विसेज एट चिकित्सा। इंडिया में हर साल करीबन 5 से 6 लाख लोग सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो जाते हैं और उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो करीबन 50 साल की उम्र से कम है और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहा है। इसमें से आउट ऑफ हॉस्पिटल डेथ्स का रेशो अगर आप देखोगे, करीबन 70 से 80% लोग कार्डियक अरेस्ट ये आउट ऑफ हॉस्पिटल में होता है, जिसमें पेशेंट रिलेटिव्स के साथ होता है या दोस्तों के साथ होता है। बट इस सिचुएशन में रिलेटिव्स को या उनके दोस्तों को क्या करना चाहिए इसकी कोई आइडिया नहीं होती है और बाय द टाइम हॉस्पिटल पहुंचने तक पेशेंट की डेथ हो जाती है। दिनेश, दिनेश, somebody help! क्या होगा दिनेश? सर, सर, Please check, दिनेश। क्या होगा सर? सर, मैम एम्बुलेंस को बुलाओ। Please fast. कार्डियक अरेस्ट को समझना ये बहुत सिंपल है। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसकी सांसें नहीं चल रही है तो आप तुरंत सीपीआर शुरू कीजिए। ये सिंपल टेक्निक पता होने से आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो। पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं है जानने के लिए 3 चीज़ें उसमें दिखाई देनी ज़रूरी है। सबसे पहले होता है अनकॉन्शियस, दूसरा होता है नो पल्स और तीसरा होता है नो ब्रीदिंग। अगर ये तीनों चीज़ें पेशेंट में है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसकी पल्स नहीं चल रही है और उसकी ब्रीदिंग भी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है और ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अनकॉन्शियस स्टेटस चेक करने के लिए आप पेशेंट को उठाने की कोशिश करते हो। अगर पेशेंट नहीं उठ रहा है या कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो इमीडिएटली यू कॉल फॉर हेल्प और कॉल फॉर एम्बुलेंस। आफ्टर दैट यू नीड टू चेक पल्स एंड ब्रीदिंग। यहाँ पे अगर आप डॉक्टर या नर्स हो तो पल्स चेक कर सकते हो, नहीं तो पल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सांसें देख के आप डिसाइड कर सकते हो एज एन आम आदमी कि ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं है। अगर इसकी सांसें भी बंद है और पल्स भी नहीं चल रही है, या तो अगर आप डॉक्टर और नर्स नहीं हो तो सिर्फ सांसें देखो। अगर सांसें बंद हैं 10 सेकंड तक चेक करो और अगर सांसें नहीं आ रही है तो तुरंत क्या करो, उसकी छाती के सेंटर के ऊपर आप तुरंत है सीपीआर स्टार्ट करो। सीपीआर देने के लिए 1 सेकंड में 2 बार दबाना जरूरी है। इसका मतलब 1 मिनट में करीबन 100 से 120 बार इस तरह से आप दबाते रहते हो और पूरा शरीर का भार आप पेशेंट पे डालते हो। आपको सीपीआर देने के लिए ताकत नहीं लगाने की जरूरत है। आप पूरा शरीर का वजन जो है वो पेशेंट के ऊपर डाल के आप सीपीआर देते हो। करीबन 5 से 6 सेंटीमीटर आपको छाती को अंदर दबाना पड़ता है और 1 सेकंड में 2 बार ये इस तरह से दबाते रहना है जब तक पेशेंट होश में नहीं आता है, या तो आप जब तक पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा के डॉक्टर या नर्स को उस पेशेंट का हैंडओवर नहीं देते हो, तब तक आपको ये प्रक्रिया जारी रखनी है। भारत में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% लोगों को ये जानकारी है कि कार्डियक अरेस्ट होने पे सीपीआर कैसे दिया जाता है और चिकित्सा में हमारी कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सीपीआर की ट्रेनिंग दे के हम लोग लोगों की जान बचा सके।